वैसे शहजादे, आपको नहीं लगता कि आज जो हुआ अजीब हुआ? महारानी माँ इस पूरे राज्य की मलिका है। उनको जहर देने की आखिर किस में हिम्मत हो गई? तुम्हें क्या लगता है? तिजारती त्योहार पे आपने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन इसके लिए आप अभी छोटे हैं, इसलिए महारानी सारे फैसले खुद लेती हैं। बड़े ओहदों वाले लोग इससे ज्यादा खुश नहीं होते, और महारानी जानती थी कि आपके पास बायोधन की गोली है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जहर लिया और आप पर हमला भी करवाया ताकि आपको धमका सके। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो बस एक सुरक्षित राज्य बनाना चाहता था। तुम सच में एक दिन बहुत ही नेकदिल बादशाह बनोगे। तो बादशाह सलामत थोड़ा रहम हम पर भी कर दीजिए, हमारा भला हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अपने दिल की रानी बना लो मुझे। कल हमारी शादी है, इसलिए मैं तुम्हें घर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो आप में पहले ही दिलचस्पी रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। फायदा उठाइए और मार डालिए उसे। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। मुझे अब निंगीराज और बीचन के सारे ताल्लुकात ठीक करने होंगे, वरना उसकी हमेशा जान को खतरा रहेगा। शुआलान, मुझे कोई ऐसा नशा ला दो जिससे मैं सारी रात उसको सुला के रखूं। आज रात मुझे खुद को संभालना है, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरा सपना आज सच हो गया। शहजादे, क्या आप थोड़ा सा जाम नोश करेंगे? ल्यूरी, मुझे माफ करना। जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर लेती तुम्हें ये सब सहना होगा। माफ करना, पर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिर्फ एक ही? हाँ, मैं एक और लाती हूँ। आखिर हमारे बीच क्या हुआ होगा, मुझे कुछ याद नहीं है। जनरल, लियोली वुशंग के साथ शादी कर रहा है, लेकिन हमारे मंसूबे नाकामयाब हो रहे हैं। ओह, जासूसों का कहना है कि निन्गे राज वाले लियोली को बहुत इज्जत बख्श रहे हैं। जाहिरी तौर पर तो वो आपस में मुत्तहिद हैं, लेकिन तिजारती त्योहार के तौर पर रानी माँ ये सब देखकर चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेंगी और लियोली के खिलाफ जरूर कोई चाल चलेंगे जिससे उनके राज्य पर बुरा असर पड़ेगा, और तब हम बैठकर सिर्फ तमाशा देखेंगे। जी ठीक है जनरल। वो शोंग को बता देना उसका सबसे पहला काम शूनियर की हिफाजत करना है। जी जनरल, समझ गई। पीछे क्या सूरत हाल है? जनरल चाहते हैं कि आप रुआन शहंशाह को जल्द से जल्द संभालें। तो कुछ सालों पहले उसने अपने इरादे पूरे करने के लिए रुआन जूनियर को यहाँ भेजा था। पहले
पहले का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारे राजा जी को समझ आ गई है कि किसी अपने से ज्यादा देर दूर नहीं रहा जा सकता। ये जनरल की तरफ से है। उन्होंने कहा कि आप पीयूष से दे दें, और उन्होंने कहा कि आप निंगे राज की और राज जाने। कहीं इस बारे में ड्यूली को कुछ पता न चल जाए। ये सितारे उनके लिए नहीं हैं। कल रात जूनियर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं गलत था। मुझे तुम्हें अकेला हरगिज नहीं भेजना चाहिए था। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ रहा है। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें घर जरूर लेकर आऊंगा और इज्जत से तुम्हारा हाथ थामूंगा और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दूंगा। जनरल, मैं आपका इंतजार करूंगी। ड्यूली इस वक्त हिफ्ज़ ईमान में है। अब मुझे सोच रहा है कि मैं रवान जूनियर और हवांगफू की कैसे मदद करूं। ये तो रूखा सा पौधा है। ऐसे पौधे का क्या फायदा जिस पर फूल ही नहीं उगते। अरे इसे छूना मत। अरे छुटको, तुम यहाँ पे अकेले कैसे आए? हाँ, मैं यहाँ पे सिपाहियों को दरवाजे पर छोड़ के आया हूँ। क्या इस बारे में तुम्हारे भाई को पता है? तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो भला? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। लड़की, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुमसे काफी साल बड़ी हूँ, इसलिए आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन बुलाओगे, ठीक है? शहजादा अभी इस बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको बड़ी बहन होने के नाते मुझे कुछ खिलाना होगा। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। इससे तो हाथ काले हो रहे हैं, तो ये क्या है? यही समझ लो कि ये दुनिया की सबसे मजेदार चीज है। हाँ, सही कहा। बाहर से ये काले जरूर हैं, लेकिन अंदर से इनका स्वाद अनमोल है। तुमने इन्हें अच्छे से उबाला था। लेकिन आपको ये कैसे बनाने आते हैं? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना कर सकूं। शहजादे, आपने बिल्कुल सही कहा। आप वाकई में ही कमाल हैं। मुझे भी भूख लगी है। तो चलो फिर, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये अच्छा है। मैंने सुना था कि शहजादा आज फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मैं तो उनकी शादी पर नहीं जा पाया था, इसलिए मैं उनके महल गया था। वो बहुत अच्छे लोग हैं अम्मी जान। ये क्या बकवास कर रहे हो? आइंदा किसी भी जगह नहीं जाना, और ऐसी जगह तो बिल्कुल। अम्मी जान, आप ऐसे बात मत करें। आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। शहजादे की शादी हो गई है और हम वहाँ गए तक नहीं। जहाँ बड़े नहीं जाते वहाँ बच्चों को नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। अगली बार अगर तुम्हें कहीं देर हो जाए तो बराए मेहरबानी मुझे बता देना। मुझे फिक्र होती है। हाँ जरूर। आज तुम कहाँ गए थे? जहां से तुम वापस आई थी। तुम वहाँ क्या करने गए थे? क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर क्यों तुम वहां वापस जाना चाहती हो? मुझे असल में जूनियर की मदद करनी है। तुम इतनी बड़ी नहीं होगी कि लोगों की देखभाल करने लग जाओ।
तुम उसके लिए उसका पति ढूंढो या फिर उसके चक्करों पर नजर रखो। तुम ढूंढ भी लोगी। आज रात हम इसके बारे में बात नहीं करते। जर्दन, अनर्थ हो गया। दानोर निंगा ने हमारी सरहद पर हमला बोल दिया है। उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पहले वो तुम्हें गलत समझते थे और ये मेरी गलती की वजह से। क्या तुम सच में यहाँ से जाके एक नन बन जाओगी? हाँ, सही कहा। लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मैंने वादा किया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन कब तक? मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उसे देखना है और उससे शादी करनी है। तो तुम ल्यूली से शादी नहीं करना चाहती थी और ये सब तुम जनरल हुआ के लिए कर रही थी, यहाँ तक कि शादी भी करने के लिए तैयार थी। दरअसल मुझे लगता है मुझे मेरी जिंदगी जनरल के लिए ही मिली है। मैं उसके अलावा किसी को सोच नहीं सकती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान करना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मुझे शहजादे से बात करनी है। अरे ये शैतान कबाब फिर आ गया। तुम यहाँ पे? चलो मेरे साथ चलो। क्या शहजादे के महल की तरफ से कोई खबर आई है? आज शहजादे तिजारत के लिए बाहर गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। और एक और बात, वो लड़की शहजादे ली की कमजोरी है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या इससे काम बनेगा? वो लड़की जियांग हो से है। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, ताजा ताजा मिठाई ले लो। अरे ये तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। तुम्हें ये खाने हैं क्या? नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, लो त्यान, मिठाई ले लो। क्या तुम अपने भाई को पसंद करते हो? हाँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो तख्त पर बैठ जाएं, फिर हम ढेर सारी मिठाई भी खाएं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद और वो आम जिंदगी गुजारना चाहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो गई? क्या सच में हमारा कोई पीछा कर रहा है? नहीं, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द सिपाहियों के पास पहुंचना पड़ेगा। नहीं, ये तो हर जगह फैले हुए हैं। रुको, मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। महल में चले जाओ, वापस मत आना। लूथन! ल्यूली! मैं ठीक हूँ। अगर सच में ठीक हो तो ठीक है। चलो घर चले। शहजादे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पे थे? मुझे खबर मिली थी कि तुम लोगों पर हमला होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम्हें काफी गहरी चोट आई है, तो कुछ दिन महल में ही रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है। तो फिर वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। जिस तीर से आप पर हमला किया गया उस जहर का नाम जामलू है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मेरे पास कितना वक्त है?
करीबन 7 दिन। तुम्हारा घर कहां पर है? बहुत दूर। मैं याद नहीं आती क्या? आती है। शहजादे, तुम फिक्र मत करो, ये बस थोड़ी देर में ही बन जाएंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा। आज मेरा ये खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ और खाना है। शिवांगियो, मुझसे दूर चली जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के काबिल नहीं हूं। तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं मरने वाला हूं। अरे बाबा, जरा इसे तो चखो। इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने खाना बनाने में मेरी जरा भर भी मदद नहीं की, इसलिए अच्छा नहीं बना। लेकिन मैं एक शहजादा हूं, मेरे पास इन सब का समय नहीं है। क्या बकवास है, खाना ही मैं बनाऊं? दोपहर से लेकर शाम तक मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, लेकिन मजाल है कि तुम इसमें से एक निवाला भी चख लो। देखो, तुम हद पार कर रहे हो। तो तुम समझ नहीं पा रही हो, तुमने जो बनाया वो खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसे कुत्तों को खिला दो या बाहर फेंक दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी होने के बाद भूल गया हूं कि मैं कौन हूं? तुम्हें क्या लगता है तुम जो बनाओगी मैं खाऊंगा? तुम चाहती हो अगर तुम मुझे जहर भी खिलाओ तो मैं उसे चुपचाप खा लूं? शहजादे, अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर एक पांव भी रखा ना, तो सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी।